Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number is 6 physical and chemical changes. Physical यानी जो भौतिक होती है, भौतिक जो परिवर्तन होता है, और जो केमिकल जो रासायनिक जो होता है, केमिकल यानी रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो इस लेसन में बताया गया है। तो लेसन नंबर जो 6 है चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यानी भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन। सम चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास देखिए हम बहुत परिवर्तन देखते हैं। आर फिजिकल होती है, कोई भौतिक होती है चेंजेस, एंड सम आर केमिकल चेंजेस। हम हमारे आसपास देखते हैं बहुत तरीके के चेंजेस होते हैं, परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक तो फिजिकल एंड भौतिक भी होती है परिवर्तन, और सम कैसे होते हैं रासायनिक परिवर्तन भी हम देखते हैं। अब देखिए फिजिकल जो चेंजेस बताया, फिजिकल चेंज यानी जो भौतिक परिवर्तन है, तो अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस, यह है कौन सा ये परिवर्तन क्या है, इसमें पदार्थ क्या होता है, अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक जैसे कि शेप, डायमेंशंस, कलर। तो फिजिकल चेंज है क्या है, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक जैसे शेप है, डायमेंशंस, कलर और स्टेट, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो जो फिजिकल चेंज है तो चेंज किसे बोलते हैं, फिजिकल चेंज अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस जो होता है पदार्थ अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, डायमेंशंस, कलर और स्टेट, बट नो न्यू, उससे क्या नया जो सब्सटेंस नहीं बनता है, इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल है टू कट अ पेपर इनटू पीसेस, हम टुकड़े टुकड़े करते हैं पेपर के, तो कुछ जिससे नया कुछ मिलता नहीं है, तो कुछ नया फॉर्म नहीं होता है, तो ये क्या कहलाता है फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। टू प्रिपेयर तैयार करते हैं आइस फ्रॉम वाटर, जैसे आइस से हम उसको जमाते ठंडा करते हैं तो आइस बनता है, और आइस से फिर वो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो आइस फ्रॉम वाटर आर दी फिजिकल चेंजेस। तो क्या क्या है, वही रहता है, वाटर ही रहता है, लेकिन जो उसकी चेंज होती है बर्फ बन जाता है, ठंडा होता है। तो ये सब क्या है, क्या कहलाते हैं, ये भौतिक चेंजेस कहलाती है, जो उसकी होती है परिवर्तन कहलाते हैं। तो क्या है, एग्जांपल बताया है टू कट अ पेपर इनटू पीसेस एंड टू प्रिपेयर आइस फ्रॉम वाटर आर दी फिजिकल चेंजेस। ये सब क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब देखिए केमिकल जो है रासायनिक जो चेंजेस में, इसमें क्या होता है केमिकल चेंज, जो रासायनिक परिवर्तन है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। ये चेंज ऐसा परिवर्तन होता है जिससे एक से ज्यादा मादे मिलते हैं, एक से ज्यादा पदार्थ हमें मिलते हैं, आर फॉर्म्ड बनते हैं, इज कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस। डेफिनेशन देखिए केमिकल चेंज की, तो अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज, जिससे नए मादे बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, एक में से एक से ज्यादा जो नए बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, उसे क्या कहते हैं केमिकल चेंज, या तो हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। अभी देखिए यहाँ बता है बर्निंग ऑफ अ थिन स्ट्रिप, पतली डोरी जो जलती है, और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है उसकी जो पतली डोरी जलती है, क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो काट लगता है आयरन में, जो लोखंड में, तो रस्टिंग ऑफ आयरन आर द केमिकल चेंजेस। से क्या कहलाते हैं, सब रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस, जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इन प्लांट्स में फिर रहता है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, जो खुराक का हजम होना, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी जिससे हमें मिलती है, फ्रॉम ग्लूकोज
spoiling of fruits and vegetables, etc. are chemical reactions occurring due to chemical changes. कैसे होते हैं? occurring होते हैं chemical changes से होते हैं. जैसे photosynthesis process in plants, digestion of food in our body, cellular respiration to produce energy from glucose, spoiling of fruits and vegetables, etc. are chemical reactions occurring due to chemical changes. Chemical changes are very important in our lives. Useful new materials are produced by chemical reactions से मिलते हैं हमें. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर और इज कैरिड आउट बाय a series of chemical reactions. A medicine is the end product of a chain of chemical reactions. ये मेडिसिन जो होती दवाइयाँ होती है इज द एंड प्रोडक्ट होती है ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. यूजफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं हमें यूजफुल जो कारामद जो मादे होते हैं जो पदार्थ होते हैं सच एज प्लास्टिक्स जब से प्लास्टिक होता है एंड डिटर्जेंट्स जो साबु होता है डिटर्जेंट जो सर्फ होता है आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन. ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? केमिकल रिएक्शन से मिलते हैं. तो यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस. Along with chemical change, some additional phenomenon में occur जैसे कि हीट. नंबर 1 है हीट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और अदर रेडिएशन में भी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब्ड. 2 नंबर है साउंड में भी प्रोड्यूस्ड. 3 नंबर है अ चेंज इन कलर और स्मेल में टेक प्लेस एंड 4 अ गैस में भी फॉर्म्ड एटसेट्रा. आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस. जैसे लोखंड यूज होता है. कैसा जो कंस्ट्रक्शन होता है जो ब्रिज बनते हैं पुल बनते हैं. शिप्स, व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड गुड्स. जो घरेलू वस्तु होती है उसमें आयरन का यूज होता है लोखंड का. आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, शिप्स, व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड गुड्स. आयरन कैट्स रस्टेड जो होते हैं काट वाले होते हैं वो क्यों लग जाते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक. जैसे होता है जो चौमासा होता है बारिश के सीजन में देखते हैं लोखंड को जंग लग जाता है तो रस्टेड यानी जंग लग जाता है. तो मॉइस्चर जो होता है भेज से एंड देयर इज अ ग्रेट मॉनेटरी लॉस टू अस. तो यहाँ बताया है आयरन इज यूज्ड in construction of bridges, ships, vehicles and household goods. Iron gets rusted due to atmospheric moisture and there is a great monetary loss to us. So attempts are made to prevent rusting. रोकता है रस्टिंग जंग लगने से. Rusting can be prevented by applying a coat of paint. इसमें हम क्या करते हैं लोखंड पे हम पेंट कर देते हैं और ग्रीस लगा देते हैं जिससे वहाँ पर काट ना लगे. by depositing a thin layer of metal like chromium और zinc और nickel. लार्ज क्रिस्टल जो होते हैं टुकड़े होते हैं और प्योर सब्सटेंस कैन बी formed from their concentrated solutions. This process is called क्या कहलाती है? क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है. यहाँ है लार्ज क्रिस्टल जो होते हैं ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर concentrated solutions. This process is called क्या कहलाती है? प्रोसेस
क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, ये भौतिक परिवर्तन है। ब्लू विट्रियल यानी क्या है, कॉपर सल्फेट। अलम कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन, हासिल होते हैं बाय दिस मेथड। नाउ टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम आते हैं इस पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई करना हमें। क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हमें फिजिकल और जो है केमिकल चेंजेस में इन्हें क्लासिफिकेशन करना है। नंबर 1 इज फोटोसिंथेसिस, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो फोटोसिंथेसिस। 2 नंबर है डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। 3 नंबर है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। फिर है मेल्टिंग होना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। 5 नंबर है बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। एंड 6 नंबर इज डाइजेशन ऑफ फूड। नाउ वी राइट द आंसर। फर्स्ट वी राइट फिजिकल चेंज। अब हमें क्लासिफिकेशन करना है, क्लासीफाई अलग अलग करेंगे हम। पहले लिखेंगे फिजिकल चेंज, इसमें होगा डिजोल्विंग ऑफ शुगर। डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर में जो डिजोल्व होता है, पानी में शक्कर मिलती है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, जो एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, तोड़ते हाथ से मारते हैं, जैसे मार के क्या है जैसे उसके जो बनाते हैं एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हैं। तो बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। नाउ केमिकल चेंज यानी जो क्या है रासायनिक जो परिवर्तन है, उसमें है फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक का हजम होना, ये सब क्या है केमिकल चेंज कहलाती है। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ कोल एंड डाइजेशन ऑफ फूड, दे आर केमिकल चेंज। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, मार्क टी। क्या है, हमें मार्क करना है, टी लिखना है, ट्रू है इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। अगर ट्रू है तो हमें ओनली टी लिखना है, टी पर राइट मार्क करना है। अगर फॉल्स है तो ओनली हमें एफ पर राइट मार्क करना है। नंबर 1, कटिंग अ लॉग, जो लकड़ा काटते हैं उसका, ऑफ वुड, जो लकड़े का जो लॉग होता है उसे कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसीज, जो बड़ी जो उसका बड़ा वो होता है लॉग ऑफ वुड, क्योंकि हम उसको पीसेस करते हैं, काटते हैं, इनटू पीसीज इज अ केमिकल चेंज। तो नंबर 1, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, जड़ा लकड़ा होता है जो उसको हम छोटे छोटे पीस करते हैं, वो केमिकल चेंज कहलाती है। तो ये है फॉल्स। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर, जो खातर होता है, खाद होता है, फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, फॉल्स। 3 नंबर है आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक, इसको कोटेड किया जाता है, जो ऊपर लगाया जाता है, इसको आयरन के ऊपर पाइप जो होती है लोखंड की, कोटेड किया जाता है विथ जिंक। डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, उससे क्या है काट नहीं लगता है आसानी से। आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, ये है ट्रू है। यहाँ पर टी पर राइट मार्क करेंगे। 4 नंबर इज आयरन एंड रस्ट, जो लोखंड है और जंग है, आर द सेम सब्सटेंसेस, ये है फॉल्स। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, फॉल्स। 5 नंबर है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। Condensation of steam is not a chemical change, true. Now we come on question number 3. Fill in the blanks in the following statements. Number 1, when carbon dioxide is passed, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है पास्ड होती है थ्रू लाइम वाटर, जो चूने का पानी होता है उसमें से, इट टर्न्स मिल्की due to the formation of dash.
When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of, क्या लिखेंगे यहाँ, कैल्शियम कार्बोनेट है। वैन का जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है थ्रू लाइम वाटर में से, तो ये वो किस में बदल जाती है, मिल्की ड्यू टू द, किससे होता है ये, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 2 नंबर है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज डैश। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज डैश, उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है उसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 3 नंबर है 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का काट लगना, कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश। तो अप्लाइंग द कलर, और क्या लगाना चाहिए, गैल्वेनाइजेशन। 2 तरीके से उसका जो काट है उस पर नहीं लगता, रोका जा सकता है। 2 मेथड होती है, बाय विच रस्टिंग, जो काट से बचाया जा सकता है, लोखंड को बचाया जा सकता है, कैन बी प्रिवेंटेड आर, किसके थ्रू बचाया जा सकता है उसे, अप्लाइंग द कलर एंड, अप्लाई करना पड़े उस पर कलर जो लगाना पड़े, और या तो गैल्वेनाइजेशन जो है मेथड से उसे काट लगने से रोका जा सकता है। 4 नंबर है चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। तो 4 नंबर में लिखेंगे फिजिकल, तो चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भौतिक जो उसकी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, जो खासियत होती है उसकी चेंज होती है, आर कोल्ड जो होती है उसे क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। इन ब्रैकेट इन ब्लैंक वी राइट, यहाँ लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कोल्ड फिजिकल चेंजेस। 5 नंबर है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, जो परिवर्तन होता है जिससे नए पदार्थ मिलते हैं, क्या कहलाते हैं, आर कोल्ड डैश चेंजेस, वो है केमिकल चेंजेस। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस, जिससे हम जो चेंज परिवर्तन होता है जिससे नए पदार्थ मिलते हैं हमें, वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। नाउ क्वेश्चन 4, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड, हम बेकिंग सोडा को देखिए मिक्स करते हैं विथ लेमन जूस, तो बबल्स होते हैं, परपोटे निकलते हैं, आर फॉर्म्ड विथ द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। वो टाइप ऑफ चेंज, वो कौन सी टाइप की चेंज कहलाती है, परिवर्तन कहलाता है, हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर लिखेंगे व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के जो गैस होती है उसके बबल्स बनते हैं, आर प्रोड्यूस्ड बनते हैं अलोंग विथ अदर न्यू सब्सटेंसेस, सो दिस इज अ केमिकल चेंज। उससे क्या नया जो बनता है, जो प्रोड्यूस करता है नया सब्सटेंसेस, उसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन अ कैंडल बर्न, जब मोमबत्ती जलती है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, तो आइडेंटिफाई करना है हमें दीज चेंजेस, गिव अनदर एग्जांपल ऑफ अ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। हमें ऐसे ही दूसरा उदाहरण देने हैं जिसमें फिजिकल और केमिकल जो दोनों चेंजेस होती है। तो आंसर लिखेंगे व्हेन अ कैंडल बर्न्स, देखिए कैंडल जब जलती है मोमबत्ती, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पहले तो द वैक्स जो होता है, जो मोम होता है वो मिल्ट होता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज द फिजिकल चेंज, पिघलता है वैक्स इज द फिजिकल चेंज होता है वो, एंड द मेल्टेड वैक्स बर्न्स बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, हवा होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से क्या प्रोड्यूस्ड, वो क्या है, इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज द केमिकल चेंज। थस इसके लिए क्या है,
इस वजह से क्या 2 चेंजेस आर फाउंड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द कैंडल। इस तरह हमें किस तरह हम 2 तरीके के जो परिवर्तन देखते हैं हम फाउंड करते हैं ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द कैंडल। अनदर एग्जाम्पल इज द हीटिंग ऑफ सल्फर। जब सल्फर को गर्मी दी जाती है तो व्हेन सल्फर इज हीटेड, जब गर्म हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या होता है, इट मेल्ट्स करता है टू फॉर्म लिक्विड सल्फर। लिक्विड सल्फर में वो मेल्ट करता है, फॉर्म मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड सल्फर एंड दिस इज द फिजिकल चेंज। वो क्या होती है, फिजिकल चेंज होती है ऑन हीटिंग लिक्विड सल्फर। ऑन हीटिंग, जब लिक्विड सल्फर को जब गर्मी दी जाती है फर्दर फिर से, इट गेट्स कन्वर्टेड, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू गैसियस फॉर्म एंड बर्न्स टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो दिस इज अ केमिकल चेंज। वंस अगेन, यानी हम जब अनदर एग्जाम्पल पर जाते हैं सल्फर के, तो सल्फर को हम गर्मी देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेल्ट्स हो जाता है टू फॉर्म लिक्विड सल्फर में हो जाता है चेंज। दिस इज द वो फिजिकल चेंज कहलाती है। जब ऑन हीटिंग लिक्विड, जब वो लिक्विड सल्फर को हीटिंग दी जाती गर्मी फर्दर फिर से, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस, वो गैस में तो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म एंड बर्न जलता है टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। से क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये क्या कहलाती है, दिस इज अ केमिकल चेंज। देखिए दोनों इसमें चेंजेस होती है, केमिकल भी होती है और फिजिकल भी। ना क्वेश्चन 6 इज हाउ वुड यू शो, तुम कैसे बताओगे दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। जो दही होती है उसमें केमिकल रासायनिक जो है परिवर्तन होता है। तो आंसर लिखेंगे कर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिल्क। देखिए दूध से हम दही बनाते हैं तो फॉर्म्ड कर्ड का फॉर्म्ड होती है, किससे होती है, फ्रॉम द मिल्क बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट स्मेल। देखिए मिल्क का और जो दही होता है उनका स्मेल भी अलग होता है, जो उसके जो स्मेल सुगंध अलग होती है, टेस्ट भी अलग होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो जो केमिकल रासायनिक जो खासियतें होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। सो सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। हम इससे क्या कह सकते हैं, सेटिंग जो किया हमने कर्ड जो दही बनाया है वो क्या है, केमिकल परिवर्तन है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। सो सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। ना क्वेश्चन 7 एक्सप्लेन करना है हमें, व्हाई बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ा जलता है एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। हमें समझाना है इसे। हम आंसर लिखेंगे कि वैन जब लकड़ी जलती है तो क्या है, केमिकल रिएक्शन टैक्स, केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, प्लस टेक्स प्लस एंड ऐश एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड होती है उसमें। सो इट इज अ केमिकल, वो क्या कहलाएगी, केमिकल चेंज। व्हेन वुड इज कट, जब लकड़ी को छोटे पीस में काटते हैं, इट्स शेप एंड वॉल्यूम चेंज बट द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ वुड इज एट लास्ट वुड, वो लकड़ा ही रहता है। सो इट इज अ फिजिकल चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, उसे क्या कह सकते हैं, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। थर्स्ट क्या है, इसलिए बर्निंग ऑफ वुड, जो लकड़ा जो जलता है, एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। क्या कहलाएगी, 2 अलग अलग किस्म की परिवर्तन कहलाएंगे। इस जैसे जलता हुआ लकड़ा और जो कटिंग इनटू स्मॉल जो पीसेस बनते लकड़ी के, वो कंसिडर कर सकते हैं हम एज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। नाउ क्वेश्चन 8 है, डिस्क्राइब करना है, हमें वर्णन करना है, हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड, कैसे बनाए जाते हैं क्रिस्टल जो होते हैं कॉपर सल्फेट के। नंबर हमें आंसर लिखेंगे, द मेथड टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इज एज फॉलोज, जिसके मुताबिक हम देखेंगे। नंबर 1, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर, हमें लेना है इन अ बीकर
एंड ऐड करना है आ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 2 नंबर है हीट करना है हमें वाटर को, हीट द वाटर एंड हीट इट टिल इट बॉइल, वहां तक करना है जहां तक वो उबलने लगे। तो हीट द वाटर, हीट इट टिल इट बॉइल्स। 3 नंबर है नाउ गो ऑन एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर, स्लोली हमें कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है धीमे धीमे डालना है व्हाइल स्टीरिंग कंटिन्यूअसली। 4 नंबर है कंटिन्यू रखना है हमें एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल, वहां तक रखना है कि नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व्ड। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 5 नंबर है लीव, इसको रखना है हमें दिस सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम आवर्स। लीव दिस सॉल्यूशन एंड इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम आवर्स, कुछ घंटों के लिए रखना है उसे। नंबर 6 में चेक करना है हमें द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, वेदर जहां तक के क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड और नॉट। तो ब्लू कलर्ड जो क्रिस्टल्स होते हैं आर सीन दिखाई देते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। नाउ क्वेश्चन 9 एक्सप्लेन करना है हमें हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स करना, बचाना इट फ्रॉम रस्टिंग, इसे जंग लगने से बचाना है। तो हमें एक्सप्लेन करना है हाउ, कैसे करेंगे पेंटिंग, हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आंसर, अ थिन जो लेयर होती है वो कलर इज अप्लाई करना, लगाना है ऑन द आयरन गेट के ऊपर लोखंड का जो गेट है, बाय पेंटिंग इट सो आयरन डज नॉट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर, वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा और मॉइस्चर जो भेज होता है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। सो द आयरन गेट्स बचेगा वो फ्रॉम रस्टिंग से, उस तरीके से उसे बचा सकते हैं। प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग, जंग काट लगने से बचाया जा सकता है। इसलिए क्या है, थस पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स, बचाया जा सकता है इट फ्रॉम रस्टिंग, यानी काट लगने से उसे, जो आयरन गेट है उसके काट लगने से उसे बचाया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन 10 है एक्सप्लेन करना है हमें व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोखंड के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें काट लगा है, व्हाई क्यों काट लगता है, इज फास्टर इन क्या है कोस्टल एरियाज देन दैट इन डेजर्ट्स। तो आयरन जो होता है, आंसर है कि आयरन जो गेट रस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा में और जो भेज होता है उससे क्या है, उस पर काट लगता है चीज के ऊपर, लोखंड पे। इन कोस्टल जो एरिया होते हैं एयर इज वाइल मॉइस्ट क्या है, वाइल इन डेजर्ट्स द एयर इज ड्राई होती है डेजर्ट में, विदाउट मॉइस्चर, भेज बिना की होती है जो रण प्रदेश होता है वहाँ की। तो मोर एवर कभी कभी क्या होता है, द वाटर इन कोस्टल जो एरिया होता है इज सॉल्टी विच मैक्स रस्टिंग ऑफ आयरन फास्टर, जहाँ वहाँ काट जल्दी लगता है। तो इसलिए क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स, जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं जो काट लगता है, जिससे इस फास्ट ज्यादा जल्दी लगता है इन कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, देन दैट इन डेजर्ट, डेजर्ट के करते क्या है, कोस्टल एरियाज में क्या है, लोखंड पर जल्दी काट लगता है। नाउ क्वेश्चन 11 देखिए, यहाँ पर बताया है द गैस वी यूज, जो हम गैस यूज करते हैं इन द किचन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम LPG कहते हैं। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट, देखिए जो होती है सिलेंडर में होती है, मौजूद होती है, एज अ लिक्विड में फॉर्म में होती है, लिक्विड होती है। व्हेन इट कम्स आउट, जब वो बाहर निकलती है फ्रॉम द सिलेंडर से, इट बिकम्स अ गैस बन जाती है, वो चेंज अपने कहेंगे उसे, देन इट बर्न, जब वो जलती है तो वो बनता है चेंज बी। अब यहाँ क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दीज चेंजेस, हमें चूज करना है द करेक्ट वन। इसमें से ए में है प्रोसेस, ए इज अ, जो प्रोसेस है बताई है वो क्या कहलाएगा, इज अ केमिकल चेंज।
यहाँ पर क्या है, जब सिलेंडर में जो होती है लिक्विड, हम इससे जो बाहर आती है तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड सिलेंडर जो होता है जब वो बाहर आती है, कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर, इट बिकम्स अ गैस। वो क्या है, चेंज ए है। ए में है प्रोसेस ए इज वो क्या कहलाएगी, केमिकल चेंज। अब बी प्रोसेस जो बी बताई है यहाँ पर, जो जब जलती है तो वो है केमिकल चेंज भी कहलाएगी, वो भी बी इज अ केमिकल चेंज। सी बोथ प्रोसेस, जो प्रोसेस है ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। अब यहाँ डी ऑप्शन में है कि नन ऑफ दिस प्रोसेसेस इज अ केमिकल चेंज। हमें जो राइट आंसर है वो चूज करना है, चूज दी वो जो ऑप्शन में से एक करेक्ट हमें ऑप्शन को क्या है यहाँ पर बताना है। जो करेक्ट ऑप्शन है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोसेस बी है कि इज अ केमिकल चेंज। वो क्या कहलाएगी, केमिकल चेंज। तो हमारा आंसर है वो केमिकल चेंज है।